फिफ्थ पिलर के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दिल्ली की। जो मुझे लगता है, और जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, सड़कों पे लोगों से बात करी, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, सबका यही कहना है, दिल्ली जो आज की दिल्ली हम जिसमें रह रहे हैं, वो शीला जी की बनाई हुई दिल्ली। आज हम जिन सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बहुत हद तक शीला जी प्लान करके गई थी, शीला जी इम्प्लीमेंट करके गई थी, और शीला जी बहुत आगे बढ़ा के गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शीला जी की दिल्ली है और हम इसमें रह रहे हैं। आज के दौर में विज्ञापनों का बहुत चलन हो गया है। सरकारें अपना विज्ञापन देती रहती, तो ज़रा देखते हैं इन विज्ञापनों की सच्चाई क्या है। मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगा आज: शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी। सबसे पहले शिक्षा को देख लेते हैं। शिक्षा में अगर हम पुराने समय पे जाएं, जब 98-99 में शीला जी ने सरकार संभाली थी, तब हमारी शिक्षा का दर क्या था? उस समय क्लास 10th का पासिंग परसेंटेज था 34, मतलब 34 बच्चे 100 में से क्लास 10th में पास होते थे। 2008-9 में जब शीला जी की सरकार ने और अपना काम आगे बढ़ाया, बच्चों के पास होने का परसेंटेज 34 से बढ़कर 89% हो गया, यानी 100 में से अब 89 बच्चे पास हो रहे थे। 2010 से 2017 तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए। नतीजा, इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम्स नहीं हो रहे थे। पर जैसे ही एग्ज़ाम्स चालू हुए, जिस शिक्षा की हम बहुत बात करते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं ये हम देख लेते हैं। 2018 में पास परसेंटेज था 68%, 2019 में पास परसेंटेज था 71%, और 2022 में जो लास्ट हमारे पास रिजल्ट है उसमें पास परसेंटेज था 81%। तो इतना सब शिक्षा में करने के बाद भी अभी तक हम उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं जिस लेवल पे शीला जी शिक्षा को लेके गई थी। अब यहीं पे 12वीं कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली सरकारी स्कूलों में, इसका भी एक आकलन कर लेते हैं। जब शीला जी ने अपना कार्यभार संभाला था 98-99 में, तब कुल मिला के 45,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। 2013-14 तक आते आते जब शीला जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उस समय 1,67,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। और यहीं से हम 4 साल आगे बढ़े, 2018-19 में स्कूलों में सिर्फ 1,30,000 बच्चे पढ़ रहे थे। 2021-22 की बात की जाए तो उस समय 1,64,000 बच्चे पढ़ रहे थे। ये भी शीला जी के कार्यकाल से कम संख्या है। अगर शीला जी के कार्यकाल के हिसाब से बढ़ोतरी होती तो आज के समय में 3,34,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए संख्या, पर वो संख्या हम नहीं पहुंच पाए। इसका क्या नतीजा है, इसका क्या मतलब है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? क्या उनके माता पिता सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजना चाहते? तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा अच्छी हुई है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आज के समय में सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स नहीं हैं। एक आरटीआई संदीप दीक्षित जी ने लगाया था और उसका जो नतीजा आया है उससे ये संख्या सामने आई है। 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 25% स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूलों में डेप्यूटी या असिस्टेंट डायरेक्टर्स नहीं है। तो जब स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स नहीं होंगे तो बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे, और ना ही बच्चों के एडमिशन्स होंगे और ना ही उनका पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो ये एक विज्ञापन जो चलता है शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी करी है, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अब ये न्यूज़ चैनल्स वाले हमको क्यों नहीं दिखाते, ये आप खुद सोचिए और आप खुद उनसे पूछिए, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी है। हमको सच्चाई नहीं बताई जा रही, जो कि गुमराह करने के बराबर है। अब एक जो दूसरा जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा होती है वो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विभाग। हमको सब न्यूज़ चैनल ने बताया है कि दिल्ली ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब इसकी भी सच्चाई देख लेते हैं। 1998-99 में दिल्ली में कुल 18 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, जो कि 2013 तक बढ़ के हो गए 39, 49 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर कांग्रेस की सरकार रही होती, शीला जी की सरकार रही होती, 2022 में इनकी संख्या होती 45। पर 2022 में अगर इनकी संख्या देखी जाए तो आज हम 38 हॉस्पिटल्स पे खड़े हैं। यानी बढ़े तो नहीं, एक घट ज़रूर गया। हाँ, कुछ 2000 बेड ज़रूर बढ़े हैं टोटल हॉस्पिटल्स में, सारे हॉस्पिटल्स मिला के। बट अगर ये कार्य उस प्रगति से किया होता जिस प्रगति से इसकी प्लानिंग थी शीला जी के टाइम पे, तो आज हमारे पास 10,600 से अधिक बेड्स बढ़े होते।
सोचिए कि कोरोना के टाइम पे इससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो अब इसके बारे में कोई सच्चाई क्यों नहीं बता? सवाल करिए, सिर्फ अपने आप से ही नहीं, जो आपको समझा रहा है, जो आपको बता रहा है, उन सब से सवाल करिए और अपने आप को जागरूक करिए। तो ये हैं आंकड़े आपके स्वास्थ्य विभाग की प्रगति के। अब बात कर लेते हैं जल विभाग की। जल विभाग जो हमको पानी सप्लाई करता है, उस पानी से हमारे रोज़ के कार्य होते हैं। शीला जी के टाइम पे जब 98-99 में उन्होंने सरकार संभाली थी, तब दिल्ली विभाग का टोटल कैपेसिटी था 334 मिलियन गैलन्स पर डे। 2013-14 तक शीला जी इसको बढ़ा के लेके आई 614 मिलियन गैलन्स पर डे। 2021 के आंकड़ों के हिसाब से जल विभाग की आज की कैपेसिटी है 597 मिलियन गैलन्स पर डे। यानी जल विभाग की कैपेसिटी पानी को स्वच्छ करने की कम हो गई है। अब ये कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि आपको जल आपूर्ति के लिए जल विभाग के पास पर्याप्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। उसका सीधा सीधा असर हमारी रोज़ की ज़िंदगी पे होता है, रोज़ के पानी के ऊपर होता है। अब अगर ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है तो क्या है, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप थोड़ा समझिए, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करिए और उसको और क्वेश्चंस पूछिए कि ऐसा क्यों और पहले क्या था। ये सारे आंकड़े, ये सारे डिटेल्स आपको श्री संदीप दीक्षित जी के ट्विटर हैंडल पर मिलेंगे। उन्होंने अपनी टीम के द्वारा, आरटीआईज के द्वारा सारे आंकड़े निकलवाए हैं और ये ज़रूरी है कि आप वो आंकड़े जाकर देखें। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी देखें, क्योंकि इससे आपका परिवार भी जुड़ा है। मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि वर्तमान काल की जो दिल्ली है, वो शीला जी की बनाई हुई है। हम उसमें रह रहे हैं और हम उसको और ख़राब कर रहे हैं। हमको इसको प्रगति के पाथ पे ले जाना है, हमको इस दिल्ली को और अच्छा करना है और सुधारना है। शीला जी के बारे में आप और पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि उन्होंने और कितने काम करे थे। शीला जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने और कितने सारे काम करे थे बिना विज्ञापनों के। उनको विज्ञापनों की ज़रूरत नहीं थी, विज्ञापनों की ज़रूरत उसको होती है जो काम नहीं करता। आपको आज खुद पता है कि वो कितना काम करके गई हैं और आप किन सुविधाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा, क्वेश्चन करें, सवाल पूछें और खुद जवाब भी ढूँढने की कोशिश करें। अगले एपिसोड में मैं फिर आपके साथ जुड़ूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।